नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 23 की, जिसका नाम होता है एंड ऑफ वॉर। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी काजुटोरा से मिलने के बाद ड्राकेन और ताकेमिची दोनों जाने लगते हैं। ताकेमिची मन में कहता है कि बस काजुटोरा अपना ख्याल रखे। ड्राकेन अभी ताकेमिची को कहता है कि माइकी का एक मैसेज है ताकेमिची के लिए भी, जिस पर ताकेमिची सोचता है कि उसके लिए भी। ड्राकेन अभी बताता है कि नेक्स्ट गैंग गैदरिंग में ताकेमिची भी वहां रहे, क्योंकि माइकी को उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ताकेमिची अभी यही सोचता रहता है कि माइकी को उससे क्या बात करनी होगी। ताकेमिची खुद से कहता है कि बाजी मर चुका है, काजुटोरा अब अरेस्ट हो चुका है, लेकिन काजुटोरा ने बाजी को नहीं मारा और ना ही माइकी ने काजुटोरा को। तो शायद उम्मीद है कि कीसाकी टोमान का हेड ना बने। तभी ताकेमिची देखता है कि वो सोचते सोचते शिबुया आ गए, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं। ड्राकेन अभी बताता है कि यही उसकी जगह है, मतलब वो यहीं रहता है। ड्राकेन अभी उसे अपने घर लेकर आता है। ताकेमिची देखता है कि ड्राकेन तो सिटी बॉय है, इसलिए वो तो एक्साइटेड होता है कि ड्राकेन की जगह तो बढ़िया होगी। जिस पर ड्राकेन कहता है जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अभी लिफ्ट ओपन होती है। ताकेमिची अपने सामने एक लड़की को देखता है। ताकेमिची कहता है कि शायद वो गलत फ्लोर पर आ गए हैं। तभी वो लड़की ड्राकेन को डांटती है कि ड्राकेन इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, ऐसे कैसे वो एक अच्छा डिलिंक्विंट बनेगा। ड्राकेन अभी ताकेमिची को कहता है कि वो लॉबी में वेट करे, वो अभी आता है। ताकेमिची सोचता है कि ड्राकेन ब्रोथल में रहता है, वो कैसे ब्रोथल में रह सकता है। तभी उसके सामने बैठा आदमी कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा है। अभी उस आदमी के जाने के बाद एक लड़की वहां आती है। वो खुद का नाम रेमी बताती है और वो ताकेमिची का हाथ पकड़ उसको ले जाने लगती है और वो कहती है कि क्या ताकेमिची सावर लेना चाहेगा। ताकेमिची अभी सावर ले रहा होता है। वो लड़की बाहर से आवाज लगाती है कि क्या वो अंदर आ जाए। ये सुन ताकेमिची सोचता है कि क्या ड्राकेन चाहता है कि ताकेमिची आज अपनी वर्जिनिटी तोड़ दे, मतलब ड्राकेन चाहता है कि अब ताकेमिची मर्द बन जाए। ताकेमिची खुद से कहता है कि हाँ, अब वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकता है और गेट ओपन करने जाता है। तभी ड्राकेन उस गेट को खोलता है और कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ये देख रेमी कहती है कि मतलब ये ड्राकेन का दोस्त है, ना कि कस्टमर। ड्राकेन कहता है कि तो उसे पहले देख लेना चाहिए, वो कस्टमर है या ड्राकेन का दोस्त। जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे फिर लॉबी में अपने दोस्तों को नहीं बिठाना चाहिए। इतना कह वो वहां से चली जाती है। ड्राकेन अभी ताकेमिची को बताता है कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, तो यही सबने उसे पाला है। अभी ड्राकेन ताकेमिची को अपना रूम दिखाता है और बताता है कि माइकी के बाद वो पहला ही है जो उसके रूम में आया है। ताकेमिची देखते है कि यहाँ माइकी की फोटो है और बाजी की भी फोटो है और एमा की भी है, मतलब ड्राकेन भी एमा को लाइक करता है। जिस पर ड्राकेन कहता है कि चुप हो जाए वो और बताता है कि यहाँ उन लोगों की फोटो है जो उसके लिए जरूरी है, वो उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए वो काजुटोरा को मारना चाहता था। उसे पता था कि ये गलत है, बट फिर भी। और वो ताकेमिची का अभी शुक्रिया करता है कि उसने माइकी को उस दिन रोक दिया, क्योंकि ड्राकेन भी माइकी को उस दिन रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अभी ताकेमिची ड्राकेन के घर से चला जाता है और खुद से कहता है कि वो समझ सकता है कि ड्राकेन कैसा फील कर रहा होगा। ताकेमिची भी अपने करीबी लोगों को बचाना चाहता है। खैर, ड्राकेन भी एमा की फिक्र करता है और जब एमा को ये पता लगेगा तो वो काफी खुश होगी। तभी वो एमा को देखता है और उससे आवाज लगाता है, लेकिन एमा तो उसे सुन ही नहीं पाती और आगे बढ़ जाती है। ताकेमिची उसका पीछा करता है और देखता है कि ये एमा माइकी से गले मिल रही है और उससे कह रही है कि वो उससे प्यार करती है। ताकेमिची ये देख पैनिक होने लगता है कि ड्राकेन को अगर ये पता चला तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी और फिर तो टोमान भी खत्म हो जाएगा। तभी हीना और नाओटो भी वहां आते हैं। हीना कहती है कि उसे शक है कि कुछ गलत चल रहा है, इसलिए वो इस मिस्ट्री को सुलझाएगी। जिस पर नाओटो ताकेमिची से कहता है कि हीना हाल फिलहाल में डिटेक्टिव मूवीज देख रही है। अभी तीनों एमा और माइकी का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि एमा माइकी को अपने हाथ से पेस्ट्री खिला रही है। ये देख हीना कहती है कि वो एमा की आंखें देख बता सकती है कि वो माइकी के प्यार में है। ताकेमिची भी देखते है कि हाँ, उसके प्यार में तो है वो, लेकिन वो उसकी आंखों को नहीं बल्कि कहीं और ही देखने लगता है और इस बात पर ताकेमिची को पड़ता है गुस्सा। तभी यामागिसी भी वहां आता है और कहता है कि उसे उसके सोर्सेज से पता चला है कि एमा माइकी के घर जाती है और रात भर वहां रुकती है और नेक्स्ट डे वापस आती है। सुन हीना कहती है कि अब कंफर्म हो चुका है कि
एमा और माइकी कपल है और अब उन दोनों को कन्फेस करना होगा। लेकिन ताकेमिची सोचता है कि अगर ड्राकेन को ये पता चलेगा तो वो कितना दुखी हो जाएगा, ऊपर से फिर सब खत्म भी हो जाएगा। ताकेमिची यही सोचता है, इसलिए वो हीना को रोकने की कोशिश करता है। तभी ड्राकेन भी वहां आ जाता है। ये देख ताकेमिची अभी हीना को नहीं बल्कि ड्राकेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राकेन अभी एमा के पास आ जाता है और माइकी से कहता है कि वो क्या कर रहा है अपनी बहन के साथ, जिस पर हीना और ताकेमिची हैरान होते हैं। ड्राकेन कहता है कि उसे नहीं पता क्या एमा ने हीना को बताया तो था। ये सुन ताकेमिची हीना को देखता है, लेकिन हीना और यामागिसी तो उसकी बातें अब इग्नोर कर देते हैं, जिस पर नाओटो कहता है कि हाँ हीना बोलो। ड्राकेन अभी बताता है कि माइकी और एमा की मॉम अलग अलग है। अभी ड्राकेन एमा को एक टेडी गिफ्ट देता है और उससे हैप्पी बर्थडे विश करता है और हंसकर वहां से चला जाता है। हीना अभी एमा से कहती है कि आज वो एमा के लिए काफी खुश है। अभी ताकेमिची और हीना साथ होते हैं। हीना ताकेमिची से कहती है कि वो काफी खुश है एमा के लिए और वो होप करती है कि हमारे बीच भी सब ठीक रहे। इस पर ताकेमिची हीना का हाथ पकड़ लेता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों को जाता देख यामागिसी और नाओटो कहते हैं कि वो तो हम दोनों को ऐसे भूल गए जैसे कल का अखबार। ताकेमिची अभी हीना को घर छोड़ता है, तभी उसे मित्सुओ का कॉल आता है, इसलिए नेक्स्ट डे ताकेमिची मित्सुओ का वेट कर रहा होता है। तभी पे वहां आता है कहते हुए कि वो मित्सुओ का वेट कर रहा है ना, लेकिन मित्सुओ थोड़ा बिजी है तो वो उसे अंदर ले जाएगा। ताकेमिची पे से पूछता है कि क्या हम दोनों सेम स्कूल में हैं, जिस पर पे कहता है कि हाँ वो सेम स्कूल में है और सेम डिवीजन में भी है, तो क्या इससे ताकेमिची को कोई दिक्कत है। जिस पर ताकेमिची कहता है कि नहीं नहीं भाई। पे अभी उसे इसी रूम में लेकर आता है। एक लड़की यासुदा बाहर आती है और पे पर चिल्लाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, फिर उनके प्रेसिडेंट को तंग करने आ गया और कहती है कि उसे सारे डिलिंक्वेंट बेकार लगते हैं सिवाय उनके प्रेसिडेंट को छोड़कर। ताकेमिची कहता है कि प्रेसिडेंट कौन है वो, और वो देखता है कि मित्सुओ स्विंग क्लब का प्रेसिडेंट है। मित्सुओ तो अपनी लाइफ काफी मजे में जी रहा है, अमेजिंग। मित्सुओ कहता है कि बस हो गया अब। पे अभी बताता है कि फर्स्ट टाइम मित्सुओ टोमान के ओजी मेंबर्स के अलावा किसी के लिए जैकेट चल रहा है। मित्सुओ बताता है कि वो ताकेमिची को थैंक्स बोलना चाहता है। ताकेमिची ने 3 अगस्त की बैटल में ड्रैगन की जान बचाई, फिर ब्लडी हैलोवीन में सबकी आंखें खोल दी, इसलिए वो जैकेट खुद सिलना चाहता था ताकेमिची के लिए। ये देख ताकेमिची काफी खुश होता है। अभी नाइट में टोमान गैदर होता है, ताकेमिची भी वहां आता है न्यू जैकेट के साथ। ये देख ड्रैगन भी खुश होता है और उसका आज फॉर्मली वेलकम करता है। ताकेमिची उसके वेलकम की रिस्पेक्ट करता है और ड्रैगन कहता है कि आज की मीटिंग काफी जरूरी होने वाली है ताकेमिची के लिए। तभी माइकी वहां आता है और अपने साथ वो चीफ यू और हानमा को भी लेकर आता है, जिस पर ड्रैगन कहता है कि आज काफी चीजें बिगड़ने वाली है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 23 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।